गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बैंक समाधान विवरण। ठीक है ना। देखिए, बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो बैंक समाधान आज का जो टाइम है वो कैसा है कि अधिकतर जो लेन देन होते हैं वो बैंक के द्वारा होते हैं। ठीक है ना। अगर व्यापारी को भी कोई पेमेंट करना है तो वो बैंक से करेगा। तो जो भी लेन देन हो रहा है वो बैंक के द्वारा हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड बैंक को भी रखना पड़ता है। क्या निकाल, क्या दिया, क्या आया, ऐसे व्यापारी को भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है। तो अब जो व्यापारी और बैंक होता है, कुछ कारणों से उनके बीच में कुछ अंतर आ जाता है। उनका जो टोटल होता है, मान लीजिए बैंक में टोटल आपका 5,000 है जमा है, और यहाँ पे अगर अपना व्यापारी देख रहे हैं तो उसको 4,000 का बैलेंस दिखा रहा है। तो इन दोनों में जो भी कारण से बीच में मिसमैच हो रहा है, डिफरेंस आ रहे हैं, अंतर आ रहा है, उन अंतर को दूर करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। किस किस के बीच में अंतर? बैंक जो पासबुक इश्यू करती है और व्यापारी के पास जो कैश बुक होती है, उन दोनों के बीच में कोई भी कारण से जो अंतर आ जाते हैं, उन अंतर को दूर करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण क्या होता है? पासबुक और कैश बुक के बीच में जो भी कारण से अंतर आ जाते हैं, उन अंतर को दूर करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो बैंक समाधान विवरण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपको कि बैंक के शेष व पासबुक के शेष के अंतर को मिलान करने के लिए यह विवरण बनाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में इन दोनों के लेखों की शुद्धता ज्ञात हो जाए। सरल शब्दों में यह विवरण एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। यह विवरण एक व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। और काय के लिए बनाया जाता है? रोकड़ बही पर पासबुक के बीच में जो भी अंतर आ जाता है उसको दूर करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। फिर बैंक समाधान विवरण की विशेषताएं क्या होती हैं? तो बैंक समाधान विवरण की विशेषताएं होती हैं कि वही हमने बताया, यह किसके द्वारा बनाया जाता है? ग्राहक या व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। नंबर दूसरा, बैंक समाधान विवरण बैंक शेष तथा पासबुक के शेष को मिलान करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना। क्यों बना रहे हैं कि भाई बैंक का शेष जो है आपके उसमें, और रोकड़ बही के बैंक का शेष और पासबुक के शेष को मिलान करने के लिए बनाया जाता है। फिर है बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही व पासबुक के में अंतर होने पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जब दोनों के बीच में अंतर होता है तो बनाया जाता है। अब इसकी महत्व या लाभ क्या है कि बैंक समाधान विवरण के महत्व, ऐसे क्या होता है कि दोनों के बीच में अगर अंतर आ रहा है कोई भी रीजन से, तो क्या पता चल जाता है? त्रुटियों का पता चल जाता है कि क्या त्रुटि हुई है। तो बैंक समाधान विवरण की सहायता से बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा करने में हुई त्रुटियों का पता चल जाता है, जिसे समय रहते हम दूर कर लेते हैं। नंबर दूसरा है छल कपट का प्रकटीकरण। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई अकाउंटेंट लगा है, वो आपका अकाउंट देख रहा है और कोई भी कारण से वो उसमें कुछ धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसका पता भी लगाया जा सकता है। तो इसको तैयार करने के बाद अगर रोकड़िया छल कपट या गबन करता है तो इसका पता बैंक समाधान विवरण के द्वारा लगा लिया जाता है। तीसरा है आपका कि रोकड़ बही में लेखा करने का आधार। बैंक द्वारा कई प्रविष्टियां करते समय व्यापारी के खाते में कर दी जाती हैं, परंतु सूचना समय पर नहीं मिल पाने से पासबुक में ये प्रविष्टियां रोकड़ बही में कर ली जाती हैं, जिससे रोकड़ बही में देखो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रविष्टि होती है, हमें नॉलेज नहीं होने के कारण वो हम कैश बुक में लिखते जाते हैं। पैसा आया कैश बुक में लिख लिया, भले ही वो बैंक के थ्रू था। तो जब पता चलता है तो हम उसकी सही एंट्री कर लेते हैं। तो यही हो रहा है कि रोकड़ बही में लेखा करने का आधार है कि हम इसको सही तरीके से करें। फिर अगला है बैंक द्वारा गलत प्रविष्टि की जाँच। अगर बैंक समाधान विवरण बनाते समय हमें यह भी पता चल जाता है कि बैंक द्वारा पासबुक में कौन सी प्रविष्टि गलत की गई है और जिसे सुधारा जा सकता है। तो बैंक समाधान विवरण कई कारणों से बनाए जाते हैं, उसके कई महत्व होते हैं कि त्रुटियों का पता चल जाता है, छल कपट का पता चल जाता है, सही एंट्री की जानकारी मिल जाती है हमें। इनके कारण हम अंकेक्षक जो होते हैं, जो ऑडिट करते हैं, उनको भी क्या होता है, बैंक समाधान विवरण अंकेक्षक हेतु बनाया जाता है, क्योंकि उसे बैंक के शेष की सत्यता का प्रमाण इसी विवरण से मिलता है कि वाकई में आपके बैंक में कितना शेष है, उसकी सत्यता का प्रमाण भी इसी से मिलता है। ठीक है ना। और वास्तविक शेष का ज्ञान हो जाता है। तो बैंक समाधान विवरण पर्टिकुलर डेट को व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है, और जब दोनों के बीच में अंतर हो तभी बनाया जाता है।
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उसका प्रारूप क्या है बैंक समाधान विवरण का। तो देखिए बैंक समाधान विवरण का प्रारूप है हमारा, सबसे पहले हमारे पास 3-4 बातें दी रहेंगी। पहली बात दी रहेगी शेष को लेके, तो हमारे पास 2 शेष रहेंगे। एक रहेगा डेबिट बैलेंस, कौन सा शेष रहेगा? डेबिट शेष। किसके हिसाब से? डेबिट शेष रोकड़ बही के अनुसार। ठीक है। फिर दूसरा रहेगा क्रेडिट शेष, किसके अनुसार? वो भी रोकड़ बही के अनुसार। मतलब पहले रहेगा रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष या क्रेडिट शेष। तो यही डेबिट शेष रोकड़ बही के अनुसार, क्रेडिट शेष रोकड़ बही के अनुसार। ठीक है। फिर दूसरा रहेगा आपका डेबिट शेष पासबुक के अनुसार। आपका जो शुरू होगा क्वेश्चन या तो वो रोकड़ बही के अनुसार होगा या पासबुक के अनुसार होगा। रोकड़ बही से शुरू होगा तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू होगा तो रोकड़ बही पे खत्म होगा। तो पासबुक के अनुसार। एक होगा क्रेडिट बैलेंस पासबुक के अनुसार। तो आपको इतनी कंडीशन से करना है कि डेबिट बैलेंस रोकड़ बही के अनुसार, क्रेडिट बैलेंस रोकड़ बही के अनुसार, फिर डेबिट बैलेंस पासबुक के अनुसार, क्रेडिट बैलेंस पासबुक के अनुसार। क्लियर है? तो हमें 4 कंडीशन से करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो भी अंतर आ जाते हैं उन अंतर को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। जो भी अंतर आ जाते हैं उन अंतर को दूर करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। अब अंतर किस कारण से आ जाते हैं, ठीक है ना, हम वो देखते हैं। देखिए जो बिजनेसमैन होता है उसके पास कौन सी बुक होती है? कैश बुक। और जो बैंक होती है वो कौन सी बुक इश्यू करती है? पासबुक। ठीक है ना। अब मान लीजिए आज आपने हिसाब लगाया कि मेरे पास बैंक में 5,000 रुपये जमा है, तो आपने कैश बुक में भी नोट कर दिया और पासबुक में तो है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं आप किसी को, कोई ग्राहक को एक चेक देते हैं, ठीक है ना। तो हमने उसको 1,000 रुपये का चेक दिया, तो भाई दे दिया, तो मैंने क्या अंदाज़ा लगाया कि अब वो बैंक जाएगा, बैंक से 1,000 रुपये निकालेगा, तो बैंक का बैलेंस कितना बचेगा? 4,000 बचेगा। और मेरे पास भी जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो मैंने लगे हाथ अपनी जो कैश बुक थी उसमें 1,000 रुपये माइनस कर दिए कि मैंने चेक आपको दे दिया। ठीक है ना। अब आपने ले जाके, मैंने चेक निर्गमित तो कर दिया, जारी तो कर दिया, परंतु आपने ले जाके अपने घर में रख लिया वो चेक। अभी वो चेक बैंक में नहीं ले गए। जब बैंक में नहीं ले गए तो बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं। बैंक का बैलेंस तो 5 का 5 है। अब हम लेकिन बैंक में कोई चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज क्या करेंगे? डिफरेंस दिख रहा है, दोनों के बीच में अंतर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि जहां हमने 4 कर दिया था वहां वापस 1,000 रुपये जोड़ देंगे। हो गया दोनों साइड का बैलेंस बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कारण से अंतर आता है तो वो अंतर को हम देखेंगे कि बैंक में ज़्यादा बढ़ गया बैलेंस कि कैश में बढ़ गया। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और बैंक का बैलेंस वैसे ही का वैसा ही है, तो हम बैंक में जाके तो कुछ माइनस करेंगे नहीं, तो अपनी कैश बुक में माइनस कर देंगे। और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का नहीं बढ़ा, तो हम कैश बुक में माइनस प्लस कर देंगे। समझ गए? बस इतना सा मतलब है हमारा। अब देखिए मान लीजिए कोई ग्राहक है, उसने ले जाके सीधे आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, आपसे नहीं बताया, और ले जाके कहाँ जमा कर दिया? अकाउंट में 500 रुपये। तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 5,000 रुपये। अब आप क्या करोगे? बैंक में तो जाके कम नहीं करके आओगे, आपका बैलेंस तो 5,000 ही है। तो अब हम यहाँ पे 500 रुपये बढ़ा देंगे। तो मतलब आप हमारा कहने का समझ रहे हो कि जब डेबिट बैलेंस दिया हो रोकड़ बही के अनुसार, तो कुछ अमाउंट को हम जोड़ते हैं, कुछ को घटाते हैं। वो कौन सी अमाउंट होती हैं? जोड़ने वाली। और वो कौन सी अमाउंट होती हैं? घटाने वाली। तो जोड़ने वाली अमाउंट होती हैं जब, वैसे तो हम आपको बता रहे तो यही तो याद कर लो। अगर आपको याद नहीं रहती तो लॉजिक लगाओ।
कैसा लॉजिक? वही हम बता रहे कि मान लो कोई ग्राहक है बैंक में सीधे 500 रुपये जमा कराया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो उठा के आप अपना बैलेंस बढ़ा दो। बैंक ने अगर मान लीजिए आपके अकाउंट से बैंक खर्चों के कितने रुपए काट लिए, 500 रुपये काट लिए, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो अब आप क्या करोगे? आपका बैलेंस तो यही है, अब आप माइनस कर दो। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ को आप प्लस कर रहे हो या कोई चीज़ को माइनस कर रहे हो तो उसका रीज़न क्या है? बैंक का बैलेंस के अकॉर्डिंग अपने बैलेंस को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप जो हमने अमाउंट दी है इनको लर्न कर लो कि किसको प्लस करना है, किस बैलेंस के अनुसार किसको माइनस करना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पे हम और बात करते हैं कि कोई ग्राहक ने चेक हमें दिया 2000 रुपये का, तो हमें जब चेक मिला तो हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया। हमने वो चेक को लेगा वो बैंक में डाल दिया, परंतु अभी तक पैसा कलेक्शन होके हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो हमने तो अपना बैलेंस 7000 हो रहा है, बैंक में तो अभी पैसा आया ही नहीं है, तो बैंक का तो 5 ही है। तो क्या करें हम? हमें तो बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे वापस, तो यहाँ पे 5000 ही हो गया। तो कहने का मतलब है कि बैंक का बैलेंस बढ़ जाए तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लो, बैंक का बैलेंस कम हो जाए तो कैश बुक का बैलेंस कम कर दो, ठीक है। या तो ये लॉजिक लगा लो, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है आप उस अमाउंट को लर्न कर लो, ठीक है। तो देखिए अब हमारा फॉर्मेट क्या है? हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कोई एक बैलेंस हमको दिया रहेगा, तो अभी हमको शुरुआत करते हैं रोकड़ बही के अनुसार डेबिट बैलेंस। कहाँ से शुरुआत करना है हम? रोकड़ बही के अनुसार डेबिट बैलेंस से। तो ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस। इसमें हम क्या जोड़ें और क्या घटाएं? जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ना, ये जोड़ दो ये घटा दो, तो वही चीज़ की क्या जोड़ें क्या घटाएं। सबसे पहले चेक काटे गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। हमने अभी आपको बताया था कि हमने आपको चेक दिया तो हमने अपना बैलेंस क्या करा? माइनस कर दिया। 5000 में से 500 का चेक दिया तो हमने अपना बैलेंस क्या कर दिया? माइनस कर दिया कि हमारे पास अब 4500 रुपये बचे। चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान के लिए अब जो ये बंदा था 500 रुपये वाला, ये ने इसने ले जाके चेक घर में ही रख लिया, बैंक ले ही नहीं गया, तो बैंक का बैलेंस कितना है अभी? 5 का 5 है। तो अब वो क्या करेंगे हम? अपने यहाँ का बैलेंस में 500, अब देखिए बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा और हमने अपने यहाँ का बैलेंस क्या करा? माइनस कर दिया कि भैया चेक गया तो माइनस कर दिया, तो हम वापस बढ़ा दें। इसलिए हम इस लाइन को प्लस करते हैं। फिर दूसरा, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। अब बैंक गई और उसने हमारे अकाउंट में 300 रुपये का ब्याज डाल दिया, हमारा जो जमा था, तो बैंक का बैलेंस हो गया 5300, परंतु हमारा बैलेंस तो कम है। तो हमने बताया जब बैंक का बैलेंस बढ़ जाए तो अपना बैलेंस बढ़ा लो, इसलिए हम इस लाइन को प्लस करते हैं। फिर ग्राहक द्वारा सीधा बैंक में भुगतान। कोई ग्राहक है वो गया और आपके अकाउंट में सीधा भुगतान कर आया, कितने का? 500 का। तो आपके अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 5800। तो आप अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ा लो, तो हमने ये बढ़ा लिया। फिर है बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज व लाभांश। अब बैंक ने क्या करा कि आपकी जो एफडी वगैरह थी उस पर से ब्याज और लाभांश संग्रहित किया और आपके अकाउंट में डाल दिया, तो बैलेंस बढ़ गया, तो अपने यहाँ का बैलेंस बढ़ा लो। इसलिए हम इन सब चीज़ों को प्लस करते हैं। अब माइनस क्या करते हैं? हमने यहाँ लिखा घटाओ। किस किस को? संग्रह के लिए भेजे गए चेक, संग्रह के लिए भेजे गए चेक इत्यादि का भुगतान बैंक को प्राप्त नहीं हुआ। मान लीजिए आपको कोई ने चेक भेजा, ठीक है, अब आपने तो अपना अकाउंट का बैलेंस बढ़ा लिया कि मुझे चेक मिला, आपने बैंक में भी भेज दिया संग्रह के लिए, परंतु अभी तक आपके अकाउंट में पैसा कलेक्ट होकर नहीं आया, तो क्या हो गया? आपका बैलेंस माइनस कर दो। इसलिए हम इस लाइन को माइनस कर देते हैं, समझ गए?
बैंक द्वारा किया गया ब्याज व व्यय का भुगतान। अब बैंक ने आपके अकाउंट से कोई चीज़ के ब्याज का भुगतान कर दिया या कुछ खर्चे काट लिए, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो अपने यहाँ के बैलेंस में से माइनस कर दो। फिर चेक निर्गमित किए गए किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए, समझ गए, कोई प्रविष्टि नहीं की गई। अब क्या हुआ कि कोई भी चेक हमने आपको तो दिया परंतु रोकड़ बही में कुछ लिखा ही नहीं, जब नहीं लिखा तो हमें माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस कम हो रहा है। उसके बाद में बैंक द्वारा सीधे खाते से भुगतान किया गया, हमारे अकाउंट से कोई भी बैंक ने सीधा पेमेंट कर दिया तो बैलेंस कम हो गया, तो अपना कम कर लो। तो डेबिट बैलेंस से शुरू होता है, जब पासबुक कैश बुक से शुरू होता है रोकड़ बही से तो पासबुक पे ख़त्म होता है, पासबुक से शुरू होता है तो रोकड़ बही पे ख़त्म होता है। बात समझ में आई? तो ये था हमारा बैंक समाधान विवरण। दोनों में अंतर कोई भी कारण से आ सकते हैं, उनको दूर करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। ये तो पहली कंडीशन थी जब हमारे पास रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष दिया हो। अगर यहीं पे क्रेडिट शेष दिया होता तो हम जिसको घटा रहे हैं उसको हम प्लस करते, जिसको प्लस कर रहे हैं उसको माइनस करते, फिर उल्टा हो जाता। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।